आज जो हमारे पास टॉपिक है डिस्कशन के लिए वो है सेट्स। ये सेट्स क्या होते हैं मैथमेटिक्स के अंदर, और ये टॉपिक जो है नॉर्मली ग्रेड 6 से स्टार्ट होता है। और ज़ाहिर है जब 6 क्लास से स्टार्ट होगा तो इसका लेवल जो होता है वो बहुत बेसिक होगा, और उसके बाद ग्रेड 7 8 और ऑनवर्ड जो है इसका डिफ़िकल्ट लेवल जो है वो इंक्रीज़ होता जाता है। तो ये जो हम 6 7 8 में जो सेट्स पढ़ते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, इनकी डेफिनेशंस क्या होती हैं, तो ये आज हम पढ़ेंगे। और इस वीडियो के दौरान आपको हो सकता है कि वीडियो सुनते सुनते जो थोड़ी देर पहले बात हुई है वो भूल जाए, तो इट्स बेटर कि आप अपनी बुक पास रखें, उसको देखें, रफ कॉपी पास रखें, पेन पास रखें, और वीडियो को रोक के उस पर प्रैक्टिस करें और उन डेफिनेशंस को सुन के पढ़ के आप गौर करें, क्योंकि मैथ्स गौर करने से और समझने से ही समझ आता है, और जब तक आप खुद नहीं करेंगे तब तक ये समझ नहीं आएगा। तो कोशिश करेंगे कि ये आज आपका ये टॉपिक जो है इस लेवल पे कंप्लीट हो जाए। तो सेट्स क्या होते हैं, पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। A set is a collection of well-defined distinct objects or symbols, and the objects of a set are called its members or elements. For example, A is 3, 6, 9, 12, 15 and 30. This is the definition of a set. यानी हमारे पास सेट क्या चीज़ होती है कि उसमें एक तो वेल डिफाइंड चीज़ें होती हैं और दूसरा डिस्टिंक्ट होती हैं। वेल डिफाइंड किसको बोलते हैं कि जिस चीज़ के बारे में हम अच्छी तरह जानते होते हैं उसको वेल डिफाइंड बोलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैथ्स की बुक और साइंस की बुक, तो ज़ाहिर है हम साइंस की बुक और मैथ्स की बुक को डिफरेंट जानते हैं कि क्या होती है। लेकिन अगर हम कहें कि सेट ऑफ गुड बॉयज़, तो गुड बॉयज़ किसी के नज़दीक कुछ होता है, किसी के नज़दीक कुछ गुड बॉय होता है। तो अच्छी सब्जियां, अब अच्छी सब्जी किसी को कुछ अच्छी लगती है, किसी को कुछ अच्छी लगती है, तो लिहाजा हम अच्छी सब्जियों का सेट नहीं बना सकते हैं। दैट इज़ नॉट वेल डिफाइंड। और डिस्टिंक्ट का मीन्स अलग अलग, यानी एक अगर हमने लिखा है, जैसे ये सामने सेट नज़र आ रहा है 3, तो 3 हम दोबारा नहीं लिख सकते उस सेट के अंदर। डिस्टिंक्ट मीन्स अलग, डिफरेंट। तो ये जो हमारे पास लिखा हुआ है सामने सेट ए, इसमें इस वक्त हमने नंबर्स लिखे हैं 3, 6, 9। ये नंबर कौन से हैं, ये 3 के मल्टीपल्स हैं। और मल्टीपल्स ये है, यानी 3 का टेबल समझ लें जो कि 10 तक है। 3 10s आर 30, 3, 6, 9, तो ये 10 नंबर्स इसके अंदर मौजूद हैं। and all they are different and all they are well defined. Well defined means we know what is 3, what is 6, what is 9. तो अब दोबारा से सेट की डेफिनेशन देखें। अ सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ, यानी कलेक्शन हम इकट्ठा करते हैं चीज़ों को। वेल डिफाइंड मीन्स उन नंबर्स को, उन चीज़ों को हम अच्छी तरह जानते होते हैं। और डिस्टिंक्ट, और वो अलग अलग होते हैं। वो ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, वो सिंबल्स हो सकते हैं। और ये जो उस सेट के अंदर सिंबल्स या ऑब्जेक्ट्स हम यूज़ करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, दे आर मेंबर्स ऑफ दैट एलिमेंट एंड दे आर एलिमेंट्स ऑफ दैट सेट। मीन्स ये जो हमारे पास सेट ए है, इसके अंदर ये जो नंबर लिखे हुए हैं, दीज आर कॉल्ड मेंबर्स ऑफ सेट ए या एलिमेंट्स ऑफ सेट ए। और सेट के लिए ये जो करली ब्रैकेट है, ये इसका सिंबल है, ये हम सेट के लिए लाजमी यूज़ करते हैं। अगर ये ना डालें तो ये सेट नहीं करें। और इस सेट को हम आम तौर पे कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, यानी ए भी लिख सकते हैं, बी भी लिख सकते हैं, एक्स वाई जेड कुछ भी इसका नाम हो सकता है। तो ये थी हमारे पास सेट की डेफिनेशन। अब हम आगे चलते हैं कि ये क्या लिखा हुआ है, एलिमेंट ऑफ ए सेट। जैसा कि डेफिनेशन में बताया था कि ये जो 3, 6, 9, 12 हैं, दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए।
तो इनको हम लिखते कैसे हैं? ये 3 इस सेट के अंदर मौजूद है और ये जो सिंबल है इसको बोलते हैं एलिमेंट ऑफ ए, या इसको बिलोंग्स टू ए। 3 बिलोंग्स टू ए या 3 इज द मेंबर ऑफ ए या 3 इज द एलिमेंट ऑफ ए, इसको यूं रीड करते हैं इस सिंबल को। तो आगे क्या लिखा हुआ है? 4। क्या 4 इस सेट के अंदर मौजूद है? नो। तो 4 इज नॉट द एलिमेंट ऑफ ए, हम यूं लिखेंगे 4 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, 3 बिलोंग्स टू ए। तो ये एलिमेंट ऑफ ए सेट ए, यानी हम ए के ये एलिमेंट्स होते हैं। इसी तरह सेट्स बेशुमार डिफरेंट, जैसे हम सेट्स की अगर और डेफिनेशन लेना चाहें, सेट बुक्स ऑफ क्लास 7, सेट ऑफ बुक्स ऑफ क्लास 7, तो वो हम लिख सकते हैं। तो उसमें मैथ, साइंस, उर्दू, इंग्लिश, तो ये हमारे पास वो बनेगा एम्प्टी सेट। अब जैसा कि इसके नाम से जाहिर है कि एम्प्टी होता है कि जिस ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट ही ना हो, कोई मेंबर ही ना हो, तो उसको हम एम्प्टी सेट बोलते हैं। अ सेट दैट कंटेन्स नो एलिमेंट्स इज कॉल्ड द एम्प्टी और नल सेट। इसके दो नाम है, एक एम्प्टी या दूसरा नाम है नल सेट, एंड इट इज डिनोटेड बाय, ये इसका सिंबल है। ये आगे एम्प्टी मीन्स इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है, यूं भी लिख सकते हैं, और ये भी अगर अकेला ये डाल दें तो ये भी एक सिंबल है एम्प्टी सेट या नल सेट को लिखने का। अब अगर हम एग्जांपल लेना चाहें कि एम्प्टी सेट की दुनिया में वो कौन से हैं जिसमें अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं होगा। सो इफ वी आर आस्क्ड राइट द नेम्स ऑफ दोज पीपल, दोज पर्सन्स विच हैव 3 आईज इन द वर्ल्ड। अब 3 आईज वाले लोग जो हैं दुनिया में कहाँ होते हैं, उनके नाम लिखें। तो जाहिर है 3 आंखों वाला कोई इंसान नहीं होता, तो लिहाजा ये सेट उसमें कोई नाम नहीं लिख सकते, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा? एम्प्टी सेट। ये एक एग्जांपल है, इसी तरह हम बेशुमार और एग्जांपल्स बना सकते हैं। नहीं जी, इसके बाद है कि कोई सेट जो है इसको हम इस लेवल पे दो तरह से लिखते हैं, यानी 6, 7, 8 ये जो क्लासेस हैं इनमें हमारे पास जो सेट को लिखने के मेथड है वो हमारे पास इस वक्त दो हैं। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म एक और दूसरी है टेबुलर फॉर्म। जैसा कि ये डेफिनेशन में लिखा था, ये सेट की टेबुलर फॉर्म। ये टेबुलर फॉर्म क्या होती है? जिसमें नंबर्स लिखे जाते हैं, एलिमेंट्स लिखे जाते हैं वन बाय वन और कॉमा डाला जाता है। और डिस्क्रिप्टिव फॉर्म क्या होती है कि जिसमें ये देखें ये वर्ड्स लिखे हुए हैं, डिस्क्राइब किया हुआ है इनको। बी इज अ सेट ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। अब 10 नेचुरल नंबर फर्स्ट कौन से होते हैं वो देखिए, इस सेट में भी वही लिखे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 एंड 10। तो ये 1 से लेकर 10 तक नेचुरल नंबर्स हैं और ये लिखे हुए हैं टेबुलर फॉर्म में, और ये जो लिखे हुए हैं ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखे हुए हैं। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म क्या हुई कि डिस्क्राइब कर दिया, बात एक ही है, दोनों सेट्स में लिखने के डिफरेंट वेज हैं कि इसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म और इसको टेबुलर फॉर्म। अब हमारे पास ये क्वेश्चन आते हैं कि ये लिखा हुआ हो बी इज अ सेट ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स, और ये क्वेश्चन दिया जाए कि इसको टेबुलर फॉर्म में लिखें, तो हम ये लिख देंगे। और अगर हमें ये क्वेश्चन दिया हुआ हो कि टेबुलर फॉर्म में गिवन हो, तो हम उसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में भी लिख सकते हैं जी। यूनियन ऑफ टू सेट्स, ये क्या होती है? हमारे पास अगर दो सेट गिवन हो, सपोज उनके नाम ए बी है, उनके नाम एक्स वाई है, उनके नाम पी क्यू है, कुछ भी सेट्स के नाम हो सकते हैं, वो दो सेट हों, तो उनकी यूनियन हम कैसे फाइंड करें? ये उसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, आगे हम उसकी एक एग्जांपल भी लेते हैं। इफ ए एंड बी आर एनी टू सेट्स, देन द यूनियन ऑफ ए एंड बी डिनोटेड बाय, जिसका ये सिंबल है ए यूनियन बी, ये जो कैपिटल यू है ये यूनियन का सिंबल है कि दो सेट की यूनियन हम इस तरह डिनोट करते हैं। अब इसके अंदर इज द सेट, इस सेट के अंदर यूनियन के अंदर कौन से नंबर आएंगे? इज द सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इन सेट ए आर इन सेट बी आर इन बोथ ए एंड बी। अब इसकी
जो क्लियरेंस है वो आगे एग्जाम्पल से होगी कि इस सेट के अंदर वो नंबर आएंगे जो ए में होते हैं या बी में होते हैं और दोनों में होते हैं। तो हम आगे चल के इसको दोबारा से रिपीट करते हैं। ये जी हमारे पास दूसरी डेफिनेशन है कि इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स क्या होता है। द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी, वो जैसा कि हमने पहले दो सेट ए बी, अगर वही दो सेट हो हमारे पास तो उनकी इंटरसेक्शन कैसे फाइंड करते हैं कि ये जो सिंबल है बीच में ये इंटरसेक्शन का है, यानी उल्टा यू लिखा ए इंटरसेक्शन बी, इसको रिव्यू करते हैं ए इंटरसेक्शन। इसमें कौन से एलिमेंट्स आते हैं इस सेट के अंदर, इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स कॉमन टू बोथ ए एंड बी, यानी ए और बी के जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे जो दोनों के अंदर होंगे उसको हम कहेंगे वो ए और बी दोनों सेट्स की इंटरसेक्शन। अब हम दो सेट्स लेते हैं, ए उसमें ये 5 एलिमेंट हैं और दूसरा बी है इसमें भी 5 एलिमेंट। पहले हम इस ये यूनियन फाइंड करते हैं और उसके बाद इंटरसेक्शन। ए यूनियन बी क्या होती है, जैसा कि ये डेफिनेशन में था कि ए और बी दोनों के एलिमेंट्स लिखते हैं और कोई नंबर रिपीट नहीं करते। यानी ये देखें ए का 2 लिखा, 3 इस सेट के अंदर नहीं था, वो इस सेट के अंदर था, वो भी लिख लिया, 4 लिख लिया, 5 लिख लिया, 6 लिख लिया, 7 और 9 कॉमन था, 7 भी कॉमन था, ये 7 एक दफ़ा लिखा है और फिर उसके बाद 9 दो इधर भी था इधर भी था, एक दफ़ा लिखा और 10 लिख दिया। क्योंकि अगर हम रिपीट कर दें तो वो जो है वो सेट ही नहीं रहता। सेट की डेफिनेशन यही है कि नंबर्स जो होते हैं वो डिस्टिंक्ट होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो लिहाजा ए यूनियन बी क्या बनी कि हमारे पास इन दोनों के एलिमेंट्स हमने कंबाइन करके लिखे हैं, लेकिन कोई नंबर जो है वो रिपीट नहीं होना चाहिए। अब ये बुक में बेशुमार क्वेश्चंस होंगे जिनमें ए और बी दो सेट्स दिए हुए होंगे, उनकी यूनियंस फाइंड करनी होगी। तो वो यूनियन इस तरह फाइंड करते हैं, तो आप अपनी बुक से कई क्वेश्चंस जो है उनको आप सॉल्व कर सकते हैं और पीछे आंसर गिवन होते हैं, उनको चेक करें कि ए यूनियन बी कैसे फाइंड। अब बारी आती है इंटरसेक्शन की। ये जो सेकंड डेफिनेशन, इसकी डेफिनेशन ये थी कि जो इन दोनों सेट्स में ए और बी में कॉमन एलिमेंट्स होंगे वो हमने लिखने हैं। तो क्या 2 उधर है? नहीं है। 4 वहाँ है? नहीं है। 6 नहीं है। 7 यस दैट इज 7 यहाँ भी है और यहाँ भी है, ये हमने लिख लिया। उसके बाद 9 यहाँ भी है और इधर भी है, वो लिख लिया। तो बाकी एलिमेंट्स कॉमन नहीं थे। तो ये इट इज़ क्वाइट ईजी कि हम दोनों सेट्स के अंदर नंबर चेक करते हैं, जो दोनों में होंगे वो हम ए इंटरसेक्शन बी में लिख देंगे। ये हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी आ गया 7 9 और ये सिंबल भी हमारे पास सेट। Similarly, we can find the union intersection of 3 sets. अब हमारे पास ये दो दो सेट थे ए और बी, हमें अगर 3 सेट दिए हुए हैं ए बी और सी, तो इसी तरह अगर हमारे पास सी एक और सेट होता तो उन तीनों सेट्स की यूनियन फाइंड करनी होती, तो हम ए यूनियन बी यूनियन सी लिख लेते और तीनों सेट्स के कंबाइन करके एलिमेंट्स लिख लेते, लेकिन कोई एलिमेंट रिपीट नहीं कर सकते। इसी तरह इंटरसेक्शन जो उन तीनों में कॉमन होते हैं, फिर वो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बनता। दो में कॉमन ना देखते, फिर हम तीनों में कॉमन देखते। तो इन दिस वे वी कैन फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ 3 सेट्स। अब हम आगे चलते हैं कि सबसेट। सबसेट क्या होता है? सब मीन्स छोटा, छोटा सेट। सेट ए इज द सबसेट ऑफ ए सेट बी, यानी सेट ए को बी का सबसेट कहेंगे, सेट ए को बी का छोटा सेट कहेंगे। कब? और इसको हम डिनोट करते हैं इस तरह, ए इज द सबसेट ऑफ बी, ये सबसेट का सिंबल है। ए जो है वो बी का सबसेट होगा कब? इफ एंड ओनली इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ बी, यानी ए सेट का हर एलिमेंट बी के अंदर भी मौजूद हो, तो फिर हम ए को कहेंगे कि वो बी का सबसेट है। ये आगे हम एग्जाम्पल से इसको क्लियर भी करेंगे। फिर से सुन लें कि ए जो होगा वो बी का सबसेट कब होगा? जब ए के सारे नंबर सेट बी के अंदर मौजूद हो। और इसको इस तरह हम डिनोट करते हैं, ए इज़ द सबसेट ऑफ बी।
और बी को हम फिर क्या बोलते हैं कि बी इज कॉल्ड द सुपर सेट ऑफ ए, यानी ए जो है वो बी का सबसेट है और बी जो है वो ए का सुपर सेट कहलाता है, और उसको हम इस तरह डिनोट करते हैं, बी इज द सुपर सेट ऑफ ए इज द सबसेट ऑफ बी एंड बी इज द सुपर सेट ऑफ ए। अब हम एग्जाम्पल लेके इस बात को क्लियर करते हैं कि सबसेट क्या होता है। ये हमारे पास एक सेट ए है 3, 5, 8 और एक सेट बी है ये वाला, और एक सेट सी भी हम लोग बना लेते हैं। तो अब देखें कि ए के जो तीन एलिमेंट हैं 3, 5, 8 ये बी के अंदर हैं। यस, 3 ये है, 5 ये है, 8 ये है। इट मीन्स ए के जब सारे एलिमेंट बी में हैं तो ए जो है वो बी का सबसेट हो गया। हम ये लिख देते हैं यस ए इज द सबसेट ऑफ बी। और बी फिर क्या हो गया, बी जो है वो ए का सुपर सेट है। इसी तरह सी में देखें, ए के 3, 5, 8 ये सी में भी मौजूद है 3, 5, 8। तो इट मीन्स ए जो है वो सी सेट का भी सबसेट है और सी जो है वो ए का सुपर सेट है। ये लिखा सी इज द सुपर सेट ऑफ ए। और उसके बाद हम चेक करते हैं कि क्या सी के सारे एलिमेंट बी में हैं। C3 इधर है 4 या नहीं। इट मीन सी के चूँकि सारे एलिमेंट बी में नहीं है तो लिहाजा सी जो है वो बी का सबसेट नहीं है। तो ये जो नेगेशन होती है ये नहीं है, नो, तो इसको हम यूँ लिख देते हैं, ऊपर से क्रॉस कर देते हैं कि सी जो है वो बी का सबसेट नहीं है। इसी तरह बुक से बेशुमार क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। एक्सरसाइज खोलें और उसमें से आप सबसेट चेक कर सकते हैं, सुपर सेट चेक कर सकते हैं, डिफरेंट क्वेश्चन दिए हुए हैं। चलें जी, उसके बाद है हमारे पास इक्वलिटी ऑफ टू सेट्स। मींस दो सेट इक्वल कब होते हैं। ये देखिए जी, हमारे पास एक सेट ए है, उसमें है ए बी सी डी एफ, 5 एलिमेंट है, अल्फ़ाबेट। ये एलिमेंट जो होते हैं जब हम सेट के अंदर लिखते हैं तो ये स्मॉल लेटर्स होते हैं और सेट का सिंबल जो होता है वो कैपिटल होता है। रिमेंबर दिस थिंग। बहुत दफ़ा गलती होती है कि इसको भी स्मॉल लिख देते हैं। तो ये जो सेट का नाम होता है ये कैपिटल लेटर्स होते हैं, जैसे ये बी है, ये ए है और ये ऊपर ये सी है। तो इसमें 5 एलिमेंट हैं और बी में भी 5 एलिमेंट हैं, डी एफ सी ए बी। तो अब देखें कि ए के सारे एलिमेंट बी में मौजूद है, इसमें 5 थे वही 5 इधर भी, और बी के जो 5 एलिमेंट हैं वो ए में भी है। ये ऑर्डर में नहीं लिखे हुए, ये ऑर्डर में लिखे हुए हैं। तो ऑर्डर इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, ऑर्डर ज़रूरी नहीं होता कि उसी में लिखा जाए, इट इज़ अ सेट। तो ए के जब सारे एलिमेंट बी में हैं और बी के सारे एलिमेंट इधर हैं, यानी ए जो है वो बी का सबसेट है और बी जो है वो ए का सबसेट है, तो फिर इसका मतलब होता है कि ए और बी दोनों इक्वल है। इक्वलिटी ऑफ टू सेट्स की डेफिनेशन क्या होती है कि व्हेन वी आर गिवन टू सेट्स ए एंड बी, एक्स एंड वाई, कुछ भी नाम हो सकते हैं, तो if first set is the subset of second set and second is the subset of first set, so then it means both sets are equal। ये equality of two sets। लेकिन नेक्स्ट हमारे पास जो है इसके अंदर वो है पावर सेट। क्या होता है, एक सेट लेते हैं हम D2, 4, 6, इसके अंदर 3 एलिमेंट हैं और नाम इसका हमने D रख लिया। ये हमने आगे कुछ सेट्स बनाए हैं। ये पहला एम्प्टी सेट है, फिर ये हमने 2 सिंगल ले लिया, फिर 4 सिंगल ले लिया, फिर 6 सिंगल ले लिया, फिर 2 और 4 का एक सबसेट बना लिया, फिर 2 और 6 का एक सेट बना लिया, फिर 4, 6 का, और फिर ये तीनों ले लिए। ये हमने 8 सबसेट बनाए। सबसेट क्या होता है, ये ऊपर हमने डेफिनेशन पढ़ी है कि वो सेट जिसके सारे एलिमेंट डी में होंगे तो वो उसका सबसेट होगा। तो ये जो 8 आपको नज़र आ रहे हैं ये सारे के सारे डी के सबसेट। और ये जो 8 सबसेट हैं इसका ये 8 कैसे बने, 9 क्यों नहीं बने, 7 क्यों नहीं बने, इसका हमारे पास एक फार्मूला है। वो ये है कि हम लिखते हैं 2 रेज़ टू पावर जितने इस सेट के अंदर एलिमेंट होते हैं, यानी इसके में 3 थे तो 2 रेज़ टू पावर 3, तो 2 रेज़ टू पावर 3 8 होता है। तो हमारे पास टोटल जो इस सेट के सबसेट बनेंगे वो 8 बनेंगे। अगर इसके अंदर 4 एलिमेंट हो जाए, 4 एलिमेंट हो जाए, तो 2 रेज़ टू पावर 4
तो वो हो जाएगा 16। इट मीन्स हमारे पास अगर 4 एलिमेंट हों तो ये टोटल जो सबसेट बनेंगे वो 16 बनेंगे। और अगर यहाँ 2 एलिमेंट हों तो 2 वो 4 होता है तो 4 सबसेट बनेंगे। और ये सबसेट बनाने का एक मेथड है कि पहला एम्प्टी, फिर ये सिंगल सिंगल नंबर, फिर 2 4, फिर 2 6, डबल डबल, फिर ट्रिपल। और ये जो सबसेट थे सब, इन सेट सारे सबसेट्स का एक सेट बना दिया। यानी ये सेट अंदर जो है ये सारे सबसेट हैं और बाहर उनके ब्रैकेट लगाई कि इन सबसेट्स का एक सेट बना दिया। वो जो सबसेट्स का एक सेट होता है उसको हम, ये जो गिवन सेट है उसको हम उसका पावर सेट बोलते हैं। ये P फॉर पावर है और D जो सेट यूज हो रहा है। अगर यहाँ पे A हो तो P ऑफ A लिखेंगे, X हो तो P ऑफ X लिखेंगे। P फॉर पावर और X जो है या D जो है वो सेट को डिनोट कर रहा है। अब फिर से दोबारा से एक दफ़ा देख लें कि पावर सेट क्या होता है। कि हमें जो सेट गिवन है उसके जितने सबसेट बनते हैं, और सबसेट्स बनाने का हमारे पास ये फार्मूला है कि टोटल कितने बनेंगे, हम चेक कर सकते हैं कि इतने ही बनने चाहिए। तो वो जो सबसेट्स होंगे उनका जो एक सेट बनेगा उस सेट को हम कहते हैं कि दैट इज़ द पावर सेट ऑफ द गिवन सेट, जहाँ हमारे पास गिवन सेट डी। चलिए जी हम आगे चलते हैं। हमारे पास अब यूनिवर्सल सेट क्या होता है, इसकी पहले हम डेफिनेशन पढ़ते हैं। If a discussion is limited to a fixed set of objects and all the sets under consideration are its subsets, then this fixed set is called the universal set and is usually denoted by capital U. For example, if the sets under considerations are A and B, A, B दो sets हैं, then the universal set will be the set of all natural numbers or whole numbers or may be set of integers. अब ये डेफिनेशन से, वर्ड से हो सकता है ये बात क्लियर ना हुई हो, तो ये एग्जाम्पल से देखें कि ए बी हमारे पास दो सेट हैं। ए में 4 एलिमेंट हैं, बी में 5 एलिमेंट। इन दोनों का जो एक बड़ा सेट होगा जिसके ये दोनों सबसेट होंगे। फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि ए और बी ये दो सबसेट, दो सेट्स हैं। ये दोनों जिस सेट के सबसेट्स होंगे, यानी इन दोनों का बड़ा जो सेट होगा उसको हम बोलते हैं कि वो इन दोनों का यूनिवर्सल सेट है। तो हम यहाँ पे, और उस यूनिवर्सल सेट को हम कैपिटल यू से लिखते हैं। जैसे इसका यूनिवर्सल सेट ये बना हुआ है कि नेचुरल नंबर्स, ये दोनों सेट जो है ये नेचुरल नंबर्स के सबसेट हैं। इसी तरह होल नंबर के भी सबसेट्स हैं और ये इंटीजर्स के भी सबसेट्स हैं। तो ये नेचुरल, होल और इंटीजर्स जो हैं ये इन दोनों के यूनिवर्सल सेट हैं। तो ये तो थी डेफिनेशन यूनिवर्सल सेट। अब अगला हमारा पास जो टॉपिक है वो है कि डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। दो सेट्स का डिफरेंस हम कैसे फाइंड करते हैं। डिफरेंस जैसे माइनस कैसे करते हैं। ये माइनस वो नहीं है जो हम आमतौर पे मैथ्स में यूज़ करते हैं। तो दो सेट्स का डिफरेंस कैसे फाइंड करते हैं। पहले डेफिनेशन को देखें कि इफ़ ए एंड बी आर टू गिवन सेट्स, then A difference B, यानी A minus B is the set of all elements of set A which are not in set B। और इसको हम लिखते कैसे हैं, A माइनस बी, A डिफरेंस B, या इसको ये स्लैश डाल देते हैं, ये उल्टी स्लैश डाल देते हैं। A माइनस बी लिख दें या ये लिख दें, एक ही बात है। इसका मतलब है कि A डिफरेंस B, A डिफरेंस B। और अगर हमें B माइनस A करना हो तो हम ये भी लिख सकते हैं। अब एग्जाम्पल से इस डेफिनेशन को हम समझते हैं। ये एक सेट है हमारे पास, ए सी जी और बी है सी डी है। हम अगर ए माइनस बी फाइंड करें, यानी ए माइनस बी डिफरेंस ऑफ ए माइनस बी, तो क्या करेंगे कि ए के वो एलिमेंट्स लिखेंगे जो बी में नहीं है। ए क्या यहाँ बी में है, नहीं है, तो ये हम लिख लेंगे। उसके बाद सी इधर भी है यहाँ भी है तो नहीं लिखेंगे। फिर सेकंड सेट जी, नेक्स्ट एलिमेंट जी है, वो यहाँ नहीं है तो वो भी लिखेंगे। यानी हम ए के वो नंबर लिखेंगे जो बी में नहीं है तो उसको हम कहेंगे ए डिफरेंस बी या ए माइनस बी। इसी तरह अगर हमें बी माइनस ए लिखना हो तो फिर बी के वो एलिमेंट लिखेंगे जो ए में नहीं है। क्या सी उधर है, यस है। डी
नहीं है तो वो हमने लिख लिया। क्या एफ वहाँ मौजूद है, नहीं है तो वो भी लिख लिया, तो ये बी माइनस ए हो गया। अब दोबारा डेफिनेशन की तरफ जाएंगे। इफ ए एंड बी आर टू सेट्स देन ए डिफरेंस बी इज द सेट ऑफ ए डिफरेंस बी इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, यानी ए के वो एलिमेंट विच आर नॉट इन सेट बी। इसी तरह बी माइनस ए वी कैन फाइंड। तो अब आप हमारी बुक में बहुत से क्वेश्चन होंगे जिसमें ये होगा कि ए माइनस बी फाइंड करें, बी माइनस ए फाइंड करें, या सेट्स के नाम चेंज करके कुछ भी लिख सकते हैं, एक्स वाई जेड डब्ल्यू यू, तो वो जैसा कहे वैसा हम उसकी डिफरेंस करें। आगे चलते हैं कि हमारे पास फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट्स क्या होते हैं। फाइनाइट, जैसे ये इंग्लिश वर्ड है, फाइनाइट मीन्स जिनको हम काउंट कर सकते हैं, उसकी मीनिंग होते हैं फाइनाइट। और इनफाइनाइट जिस चीज़ को हम काउंट नहीं कर सकते उसको इनफाइनाइट बोलते हैं। और सेट्स, फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट्स क्या हुए फिर? अ सेट हुज एलिमेंट्स आर काउंटेड, ऐसा सेट जिसके एलिमेंट्स को हम काउंट कर सकें उस सेट को हम कहते हैं फाइनाइट सेट। एग्जांपल क्या है? सेट ऑफ द नेम्स ऑफ ए वीक, वीक के नेम्स का सेट जो है, क्या ये काउंटेबल है? यस, वी कैन काउंट, दे आर 7 डेज। तो हम 7 दिन जो है वो काउंट कर सकते हैं, लिहाजा जो वीक्स के डेज का जो सेट है वो हमारे पास फाइनाइट सेट। और इनफाइनाइट क्या होता है? एंड अ सेट हुज एलिमेंट्स आर अनकाउंटेबल इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट। फॉर एग्जांपल सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स को क्या हम काउंट कर सकते हैं? नो, वी कैन नॉट काउंट। बचपन से जब हमें काउंटिंग सिखाई जाती है 1 2 3, तो बहुत बेसिक लेवल पे 10 तक, फिर 20 तक, फिर 100 तक, तो नेचुरल नंबर्स को हम काउंट नहीं कर सकते। हम 1 2 3 आगे डॉट लगा देते हैं कि ये सेट जो है ये अनकाउंटेबल है। इसी तरह अगले सेट जो हमारे पास होल नंबर्स, इंटीजर्स, ऑल दीज सेट्स आर इनफाइनाइट सेट्स। चलें जी, ये जो हमारे पास मैथ्स में कुछ सेट्स ऑफ नंबर्स होते हैं जिनका समझना और याद रखना बड़ा ज़रूरी है कि ये बार बार सेट्स के अंदर और डिफरेंट जगहों पे यूज़ हो रहे होते हैं, लिहाजा इनको समझना और याद रखना बड़ा ज़रूरी है। हमारे पास ये है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। बचपन में जो ये नंबर सिखाए जाते हैं, स्टार्ट करते हैं काउंटिंग 1 2 3 एंड सो ऑन। ये डॉटेड डॉट्स जो हैं ये सो ऑन को शो कर रहे हैं कि 3 के बाद 4 है, 5 है, एंड दिस इज़ इनफाइनाइट सेट, हम काउंट नहीं कर सकते, तो लिहाजा हमने डॉट्स लगा दिए। तो ये जो सेट है दिस इज कॉल्ड सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड दैट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एन। उसके बाद नेक्स्ट सेट है कि इस सेट के अंदर अगर हम जीरो शामिल कर दें तो ये सेट नया बन जाएगा, और इस सेट को हम बोलते हैं सेट ऑफ होल नंबर एंड दैट इज डिनोटेड बाय कैपिटल डब्ल्यू। उसके बाद एक और सेट होता है जिसको हम बोलते हैं सेट ऑफ इंटीजर्स, यानी 0 +1 +2 +3 एंड सो ऑन, और लेफ्ट साइड पे -1 -2 -3 एंड सो ऑन। तो ये जो सेट बनता है दिस इज कॉल्ड सेट ऑफ इंटीजर्स, और इसको हम कैपिटल Z से डिनोट करते हैं। अब स्टार्ट में तो ये माइनस नंबर नहीं सिखाए जाते, ज़ीरो पहले नहीं सिखाया, पहले हम स्टार्ट करते हैं 1 2 3 से, फिर ज़ीरो शामिल करते हैं, और ये नेक्स्ट क्लासेस में आके नेगेटिव नंबर्स की भी आगे मैथ्स में ज़रूरत पड़ती है, तो फिर ये हम इंट्रोड्यूस हो जाते हैं। फिर आगे ये एक और डेफिनेशन है कि इवन नंबर क्या होते हैं। इन्हीं नंबर्स में से, ये जो सेट ऑफ इंटीजर है इन्हीं में से वो नंबर्स जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं एग्जैक्टली, यानी डिवाइड करें तो रिमाइंडर 0 आता है, दोज नंबर्स आर कॉल्ड इवन नंबर्स। और उनका सेट क्या होता है? 0 +-2 +-4 +-6 एंड सो ऑन, यानी ये वो नंबर हैं जो 2 से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाते हैं, मीन्स 2 का टेबल उन पे जाता है, 2 के मल्टीपल्स होते हैं, तो उनको हम बोलते हैं सेट ऑफ इवन नंबर्स। और ये हमारे पास नेक्स्ट है ऑड नंबर्स। ऑड नंबर क्या होते हैं कि जो 2 से डिवाइड एग्जैक्टली नहीं होते, यानी ये 2 4 6 हैं, उनमें से एक एक नंबर छोड़ के जो बाकी बचते हैं वो ऑड नंबर होते हैं। 1 भी एग्जैक्टली 2 से डिवाइड नहीं होता, 3 भी नहीं होता, यानी ये 2 के मल्टीपल्स नहीं है। तो ये जो नंबर्स हैं दिस सेट इज कॉल्ड सेट ऑफ ऑड नंबर्स एंड दैट इज डिनोटेड बाय
कैपिटल ओ। अब हमारे पास है कि कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट क्या होता है। कुछ इसी वीडियो में हमने पहले पढ़ा था कि यूनिवर्सल सेट क्या होता है, तो उसी को लेके आगे चलते हैं कि इफ ए इज एनी सबसेट ऑफ ए यूनिवर्सल सेट यू, कोई एक हमारे पास यूनिवर्सल सेट है, उसका एक सबसेट है ए, देन द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ यू विच आर नॉट मेंबर्स ऑफ ए, यानी उस यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट्स जो ए में नहीं होते, वो जो होता है वो ए का कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। यू माइनस ए, ये डिफरेंस ऑफ टू सेट्स भी इसी वीडियो में हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा है कि यू माइनस ए क्या होता है कि यू के वो एलिमेंट जो ए में नहीं होंगे, वो एलिमेंट्स होंगे दैट विल बी कॉल्ड द complement ऑफ ए। u minus a is called the complement of set a and it is denoted by a dash, a के ऊपर ये डैश डाल देते हैं या a के ऊपर ये छोटा सा c डाल देते हैं, इसको बोलते हैं ए कॉम्प्लीमेंट, रेड एज ए कॉम्प्लीमेंट, यानी इसको हम यूँ रीड करते हैं। ये आगे एग्जांपल है जिससे क्लियर करेंगे कि ये डेफिनेशन क्या है हमारे पास। ये हम एक यूनिवर्सल सेट ले लेते हैं। यूनिवर्सल सेट की कोई ख़ास पर्टिकुलर ये कंडीशन नहीं है कि वो कहाँ तक होता है, यानी ए हमारे पास ये है तो यूनिवर्सल सेट जो होता है वो इससे बड़ा सेट होता है, इसका सुपर सेट होता है, ए जो है वो इसका सब सेट है। तो अब u माइनस ए जो होता है, u माइनस ए कैसे हम फाइंड करते हैं कि u के वो एलिमेंट जो a में नहीं है, 1 उधर है नहीं है वो हमने लिख लिया, 2 है छोड़ दिया, 3 है वो भी छोड़ दिया, 4 नहीं था वो भी लिख लिया। तो u के सिर्फ ये दो एलिमेंट थे जो a में नहीं थे, u माइनस ए फाइंड किया, तो ये जो नया सेट बना है 1 और 4 वाले दो एलिमेंट्स का, इसको हम कहते हैं कि ये इस सेट a का कॉम्प्लीमेंट, यानी u माइनस ए इज कॉल्ड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द गिवन सेट। अब अगर आप दोबारा इस डेफिनेशन को देखें, इफ a इज एनी सबसेट ऑफ द यूनिवर्सल सेट u, then the set of all those elements of u which are not members of a, then that is u minus a is called the complement of set a and it is denoted by a dash or a complement। अब आप बुक से देखें कि उसमें बहुत से क्वेश्चंस होंगे कि उसमें यूनिवर्सल सेट भी गिवन होगा और आगे डिफरेंट सेट्स दिए होंगे ए बी सी डी डिफरेंट, तो उनमें आगे पूछेगा कि आप ए कम्प्लीमेंट फाइंड करें, बी कम्प्लीमेंट फाइंड करें, तो हम सारे क्वेश्चन इस तरह सॉल्व कर